साई अरुण जी बोल रहे हैं? हाँ, बराबर बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपने मुझे कहा था कि आप सत्संग सुनो। और कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं बोले आपने। मैं आपको बताया था कि वहाँ आ जाऊंगा, आप बोले नहीं आना नहीं अभी, खाली सत्संग सुनो बोले आप। हाँ तो हाँ। जन हाँ, तो मैं सुन रहा काफ़ी समय से, और बहुत सारे सत्संग सुन लिए। और धुन है ना, थोड़ा थोड़ा आया पहले, फिर बाद में आना नहीं, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा आता है सुबह सुबह में। हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया कि मैं तो चलो सर को फ़ोन कर लेते हैं आपको। हाँ हाँ। तो वो ऐसा है आपका कि आशीर्वाद आशीर्वाद दे दीजिए तो कंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, वो ऐसा है कि आप बोले कि वो जो धुन आ रही है आ वो रही पूरी आ नहीं आ रही है, रही है, अच्छी आई। थोड़ी आ हाँ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, बड़ी आ रही है, ऐसी आ रही है, वैसी आ रही है। इसका मतलब हाँ क्या है होता है, वो आना ये महत्वपूर्ण है। वो कितना कैसा आ रहा है उसको ऊपर मतलब नहीं है। और इससे भी और गहरी बात ऐसी है, ये जब हाँ, बोलिए बोलिए। आदमी को समझता है कि हाँ हाँ यही परमात्मा का स्वरूप होता है, हाँ, अच्छा तो अच्छा। फिर उसका महत्व है। नहीं तो हाँ अगर वो आवाज के पीछे ही भागेगा कि मुझे धुन आ रही है, नहीं आ रही है, छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, वो कैसी भी आने दो, वो आ रही है ना। और उससे ही बढ़िया क्या होता है कि हाँ, यही बोलिए बोलिए। परमात्मा का स्वरूप है। फिर वो छोटी हाँ धुन हो बड़ी हो, यही अच्छा, परमात्मा नहीं। की परमात्मा का स्वरूप है, ये जिसको समझ में आता है। अभी अच्छा। क्या होता है, लोग समझते हैं ना स्वरूप माने कोई आकार है क्या, कोई दिखने हाँ वाला हाँ, आकार होता ही है मानते क्या। हैं। वही तो मानते हैं लोग, आकार या दिखने वाला, ऐसा उसको स्वरूप मानते हैं। हाँ, तो वो मतलब नहीं, स्वरूप का मतलब ऐसा है कि एक तो लोग क्या मानते हैं, परमात्मा जो जो होता है वो निर्गुण हाँ, निराकार होता है। मतलब निर्गुण निराकार ऐसा निर्गुण बोलते हैं निराकार लोग। माने निर्गुण है वो सिर्फ ज्ञान वाला विषय है। कोई तो भी परमात्मा होता है, लेकिन वो निर्गुण निराकार है। उसका कोई हमें अनुभव नहीं होता, ये मानने वाले लोग हैं। हाँ, और सही अनुभव सही क्यों बात नहीं है। होता, हम खुद ही परमात्मा है ना। तो परमात्मा परमात्मा का कैसा अनुभव करेंगे, हम ही परमात्मा का अंश है ना। ये अद्वैत हाँ नहीं हाँ चलता है, ये अद्वैतवादी जो लोग बोलते हैं ना, अहम हाँ ब्रह्मास्मि, शिवो हाँ अहम, शिवो हम, हाँ, बरोबर। सो हम, ये प्रकार वाले जो लोग हैं वो निर्गुण निराकार के लोग होते हैं, बराबर। निर्गुण निर्गुण निराकार के मतलब ये जो मंत्र जो देते हैं, सोहम ये मंत्र है। तो देते हम्म। सोहम करके मंत्र है, वो सोम देते का हैं, गुरु मतलब क्या देते होता थे। है, वही मैं हूँ, वही वो मैं हूँ। वो का मतलब वो अच्छा। परमात्मा मैं हूँ, वो अच्छा। ब्रह्म मैं हूँ। हाँ इसको हाँ, ऐसा मतलब उसका कहेंगे मतलब ये हुआ ऐसा। स्वयं। और सोम का अर्थ एक भी होता उसका स्वयं। तो स्वयं कौन है, स्वयं। हाँ तो स्वयं वो मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इसको हाँ, सोहम अंश। बोलते हैं। हाँ, अंश माने टुकड़ा, परमात्मा वो का ही टुकड़ा वो हूँ मैं। और ओम भी वो बताते हैं ना वो लोग, ओम सोम ऐसा बोलते हैं ना। ओम 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 सोहम पहले। वो अभी कैसा है, ओम जिसको भी लगा जाता है ना, लगा दिया जाता है हाँ आगे, फिर वो कोई हाँ श्लोक हो, कोई मंत्र हो, कोई अक्षर हो, शब्द हो, या किसी हाँ को भी आगे जब ओम लगता है, तो ओम क्या है, ये दिव्य है। ओम क्या है, दिव्य मन, है। मन, वो कोई मंत्र नहीं है हमारा क्या ओम? प्राकृतिक वाला मामला नहीं है ओम वाला। माने ऐसा मतलब वो। समझो, ओम जो होता है वो प्रकृति और परमात्मा को जोड़ देने वाला होता है, या आत्मा और परमात्मा को जोड़ जो होता है उसको ओम कहते हैं। तो ओम अच्छा ये अच्छा। जो ध्वनि होती है वो क्या होती, दिव्य होती है, या उसको अच्छा पवित्र भी कह सकते। पवित्र का मतलब ही दिव्य। दिव्य माने दिव्य ये प्रकृति के पवित्र। परे वाला, प्रकृति प्रकृति से के परे। परे वाला होता है ओम, बराबर। इसलिए हाँ वो अगर दिव्य है या पवित्र है, वो किसी के भी हाँ। आगे लगा दो, तो अच्छा, ओम फिर आगे वो लगाना। आगे लगा दिया,
तो फिर बाद वाला मंत्र भी पवित्र दिव्य हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं ना, अगर सोम के पीछे हमने ओम भी लगा दिए तो ओम देखो और सोम का सोम मतलब ऐसा। ही स्वयं में क्या होता है कि वो मैं हूँ, और वो कौन मैं, तो ओम माने ओम कौन, वो परमात्मा, तो मैं कौन हूँ, वो परमात्मा है, इसलिए ओम लगाया जाता है आगे। लेकिन वो गलत बात है। हाँ, वो तो परमात्मा, हम परमात्मा तो थोड़ी हो सकते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम परमात्मा हो जाएंगे, ऐसा कैसा। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है, उनके गुरु ने शिक्षण दिया होता है, तो गुरु शिक्षा होती है, उनके उनके गुरु परंपरा होती है, गुरु गद्दी होती है, गुरु विचारधाराएं होती है। जिस विचारधारा के लोग जुड़ते हैं फिर उसके मुताबिक वो चलते हैं। और हो सकता है किसी को ये विचारधारा भी अच्छी लगती है, अरे हाँ मैं परमात्मा हूँ, अरे वाह ये परमात्मा है, तो भाई फिर दुख सुख की बात ही मत कर। तो तू तो परमात्मा है तो तू दुख सुख के परे है, तुझे तो कुछ करना ही बोले नहीं, फिर तुझे मोक्ष भी क्यों चाहिए, तू खुद ही मोक्ष हो ना तू खुद ही परमात्मा है, तो बात ही क्या रहेगी। ऐसे ही बोलते हो लोग, बोले हम ही मतलब तुम ही लोग परमात्मा हो, ऐसा बोलते हो, तुम ही परमात्मा को मतलब तुम भी परमात्मा ही हो और वो भी परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, ऐसा बोलते हो देखो मतलब। वो जो बात करते हैं बात बराबर करते हैं, लेकिन अर्ध सत्य बात करते हैं। क्या बोले, आधा सच आधा झूठ। अच्छा। उसका मतलब अज्ञान, अज्ञान भरा, अज्ञान। माने उनको ही मालूम नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा है, कि हमारे अंदर आत्मा है, कि हम ही परमात्मा है, कि आत्मा है या नहीं है, उसके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे वो बता देते हैं। बोले तो नाम अलग अलग, नाम जो है ना सब, वो जो है ना उसी का नाम है बोले सब, मतलब और तुम भी वो उसी का, वही तुम भी परमात्मा ही हो बोले, ऐसा बोलते हैं। अभी मैं कैसा परमात्मा हो जाऊंगा, ऐसा कैसा हो जाएगा। देखो मैं थोड़ी आत्मा परमात्मा हूँ। और परमात्मा दोनों में नामों में तो फर्क है कि नहीं भाई। हम आत्मा है, वो हाँ, परमात्मा है, परे परा पर परा पर ब्रह्म मतलब कहेंगे। हाँ, मतलब वो परे हो गया ना, मतलब परमात्मा मतलब परे हो गया ना। देखो हम भी आत्मा ब्रह्म है, मतलब हम भी ब्रह्म है, बराबर। आत्मा भी ब्रह्म हाँ। होता है, प्रकृति भी ब्रह्म होती है, और एक जो परमात्मा है वो भी ब्रह्म है। लेकिन वो परमात्मा कैसा ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म मतलब बराबर कि नहीं। हाँ, तो हाँ। सबको हम ब्रह्म कह सकते, प्रकृति को कह सकते, परमात्मा को भी ब्रह्म ही कहा जाता है। हम जो आत्माएं हैं वो भी ब्रह्म ही है। लेकिन परमात्मा अच्छा, को फिर परब्रह्म क्यों कहते हैं, माने हमसे अलग, हमसे परे, साफ मतलब है ना। हमसे परे, हमसे वो ऐसे बोलते कि तुम्हारे अंदर जो है ना वस्तु वो परमात्मा है, ऐसा बोलते हो लोग, एकदम तुम्हारे बराबर अंदर है। वही बैठा है। इसलिए हाँ। मैंने क्या कहा, आधा सच आधा झूठ। तो हमारे अंदर दोनों भी होते हैं, परमात्मा भी अच्छा होता है और आत्मा भी होता है, बराबर। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, अभी समझो वो आत्मा हम वो हम ऐसा बोल रहे थे, हम्म, आत्मा आत्मा ही परमात्मा बन जाता है बोले, ऐसा बोलते हो तुम। ध्यान भजन पे हाँ, बैठोगे ना बोले, हम्म, तो निरंतर ध्यान करते रहोगे तो ध्यान पक जाएगा, तो खुद परमात्मा, तुम मतलब परमात्मा के अंदर तुम चले जाओगे बोले, मतलब तुम अच्छी खुद बात है ना। परमात्मा हो जाओगे। तो उनको यही कहना कि कौन कौन परमात्मा के अंदर गया और कौन कौन परमात्मा बन गया, आप खुद बन गए क्या? तो फिर बताओ नहीं, मैं कल तो क्या बोला, होने वाला है। मैं तो बोला मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं बोले ऐसा ही है, तुम करते रहो बोले, तुम्हें पता चल जाएगा बोले अपने आप। अभी तुम्हें सब कुछ समझने भी लग जाएगा बोले, जैसा तुम सब जानने भी लग जाओगे बोले दूसरे अच्छा के मन की ठीक बात। है ना, फिर उनको ही पूछना, आप तो परमात्मा बन गए ना, आपने तो नहीं नहीं, आपको जान बनाने। गए। हाँ, अरे मैं ये सब जाना नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, इसीलिए तो आपको मैंने फोन लगाया, मुझे उनके जो तत्व, इसीलिए तो मैं आपको फोन लगाया कि ये जानकारी सच है हाँ, कि तो ऐसा है झूठ है। कि वो जो बोलते हैं तो वो कोई विचारधारा को पकड़े हुए होते हैं। हमारी जो विचारधारा है, हम पूरी वेद के ऊपर आधारित है हमारी विचारधारा, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र, उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। और हम जो वेद की बात करते हैं तो वेद लोगों को देते भी है, तो हम किसी विचारधारा में जुड़े हुए नहीं हैं। हम ऐसा समझो सनातनी है। सनातनी माने जो परमात्मा होता है ना, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेंगे। वैसे सनातन तो तीनों भी है,
प्रकृति भी सनातन है, आत्मा भी सनातन होता है और परमात्मा भी सनातन होता है। गीता में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि प्रकृति भी सनातन है, आत्मा भी परमात्मा का सनातन अंश है। इसका मतलब क्या होता है? साफ है ना कि हम सनातन अंश है, माने पहले से ही ऐसे ही अंश है, अलग ही अंश है पहले से ही। सनातन का वही मतलब होता है, माने पहले से ही हम अंश है परमात्मा की अलग। सनातन का वो मतलब होता है। और आगे भी सब आत्माएं वैसी ही रहेगी, वैसी प्रकृति को भी सनातन प्रकृति कहा है, अगर गीता आपने पढ़ी तो। बराबर? हाँ हाँ, गीता तो पढ़ते हैं लेकिन गीता समझ में नहीं आती बराबर। मतलब वो जो गीता इधर से खरीदते ना कहीं से लेके, तो वो बराबर समझता नहीं गीता, मतलब वो ध्यान में नहीं, मतलब क्या ऐसा लिखा है, है। हम क्या सोचते हैं गीता माने सब एक होती है, ऐसा नहीं होते। जो शंकराचार्य मत वाले होते हैं, अद्वैत वाले मत वाले होते हैं, माने आत्मा को ही परमात्मा मानने वाले होते हैं कि एक ही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या हाँ, है, वो ऐसे जगत मिथ्या है। तो उस हाँ, आधार पर ऐसे ही बोलते हैं वो लोग, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं जगत में क्या है बोले, ऐसा हाँ, बोलते हैं। तो स्वप्न है बोले। तो उनकी गीता है, उनकी भी गीता है, बरोबर। उसको हाँ। शंकराचार्य वाली गीता कहते हैं। तो जो शंकराचार्य विचारधारे वाले लोगों ने गीता लिखी है वो वैसी लिखेंगे, अद्वैत वाली। हाँ, कोई द्वैत वाली गीता है, द्वैत वाले माने जो शंकराचार्य है, निम्बाकाचार्य है, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है। तो अभी शंकराचार्य का तो मैंने अद्वैत बता दिया है। अभी वो नरेंद्र आचार्य है। नहीं, ये अभी वाले नहीं। जो देखो, जो शंकराचार्य हो गए, निम्बाकाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, तो ये जो रामानंदाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य जिसको हम कहते हैं, वो पहले हो गए हैं। कबीर साहब के टाइम पे थे ना वो लोग, उसके नहीं, वो अब हजार बरस वाली की पहले की बात है। अभी ऐसे समझो, पांचवे जो जगत गुरु हो गए उनको जगत गुरु कहते, शंकराचार्य को जगत गुरु। जितने भी शंकराचार्य हो गए, माने आचार्य जिन्होंने भी पीछे लगाया है, लेकिन हर सबकी विचारधाराएं अलग है। शंकराचार्य अद्वैतवादी है, माधवाचार्य द्वैतवादी है, निम्बाकाचार्य विशिष्ट अद्वैत वाले है, कोई विशिष्ट द्वैत वाले भी है, कोई द्वैताद्वैत वाले भी है। तो वो हमें उसमें इतना नहीं जाना है, वो बहुत डीप वाली स्टडी है। माने हम ऐसा समझो कि शुद्ध भाषा में ऐसा समझना का कोई एक परमात्मा ही समझता है, एक ब्रह्म ही समझता है, बराबर। उसके हिसाब से बाकी कुछ नहीं होता, बस एक ही ब्रह्म है, ना आत्मा होती ना प्रकृति होती। तो दूसरे जो होते हैं, जैसे मैंने माधवाचार्य कहा, तो बोलते हैं कि नहीं, आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होती है। हाँ, ऐसे ही बताते हैं, आत्मा भी और परमात्मा दोनों है तुम्हारे अंदर, ऐसे बोलते हैं। जो तीसरे होते हैं, जो वेदों को मानते हैं, गीता को मानते हैं, गीता में यही बात लिखी है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है और प्रकृति अलग होती है। तो गीता में ये लिखा है, ये ऐसा अलग अलग होता है, ये सब लिखा है गीता में। हाँ, तो कौन गीता देखने जाता है? और जो भी गीता लिखी है तो वो उनके हिसाब से उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है ना। अभी ये हम कौन सा विचारधारा हमको समझता है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। हमको अगर शंकराचार्य वाला ही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बोलेगा माधवाचार्य वाला हमें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बोला निम्बाकाचार्य वाला हमें अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बोला रामानुजाचार्य वाला हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई रामानंदाचार्य का अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो हम किस हिसाब वाले हैं, स्वभाव वाले, या हमको क्या समझता है, ये इसके ऊपर है, बराबर। इसलिए मैं हर किसी को यही कहता है, भाई जितने भी हजार लाखों प्रकार के गुरुआ लोग हैं ना, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। जितने भी हजारों लाखों मंत्र भी, हाँ, अलग अलग मंत्र भी है उनके पास, एक ही मंत्र नहीं है, अलग अलग मंत्र देते हैं। हाँ, और लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। और जितने भी पंथ है हजारों लाखों, उनकी भी विचारधाराएं अलग है। जितने भी धर्म लाखों के प्रकार है, हजारों के तादाद में, सबकी विचारधाराएं अलग, सबकी संस्था भी अलग अलग निकली है,
लेकिन हम लोग जाते नहीं ना, हम इतना ही समझते हैं, अरे वो तो सब भगवान का करते हैं, अरे सब ईश्वर का ही करते हैं, अरे सब प्रभु का करते हैं। भाई तुम्हें हाँ, कुछ मालूम नहीं हाँ। तुम जब जाओ। वो ऐसे ही बोलते भगवान का नाम पे सब चले जाते, क्योंकि वो नॉलेज हमको ये इतना बुद्धिमानी नहीं है ना कि सच क्या है गलत क्या है ये, इसलिए सब चले जाते हैं। लेकिन उसमें इतना साल हम जाते आते रहे, लेकिन कुछ भगवान का कैसा है क्या, मतलब भगवान का अनुभव ही नहीं हो रहा है, मतलब परमात्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। देखो ऐसा बोल रहा हूँ। वो जो है ना, वो उनकी विचारधारा आपने वो लेके जो चलेंगे, बराबर की नहीं? हाँ, वो हाँ, हमारा काम है। हम पूछते नहीं ना कि आप आत्मा को परमात्मा मानते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा होता है, या आप आत्मा परमात्मा का अलग मानते हैं, या आप आत्मा प्रकृति प्रकृति आत्मा परमात्मा ये सब अलग अलग मानते हैं क्या? ये हमें पूछना चाहिए, लेकिन हमारा अभ्यास नहीं होता। तो ये सब अभ्यास हम जब वेदों का करेंगे, उपनिषदों का करेंगे, तब हमें ज्ञान आ जाएगा। अरे हाँ, क्या पूछना चाहिए गुरु को? गीता में लिखा है ना, आप किसी हाँ, तत्वदर्शी गुरु के पास नम्रता साथ से चले जाओ जाना और उनको परिप्रश्न जहाँ। करो, प्रश्न करो, सवाल हाँ, करो। गीता लेकिन में ऐसे लिखा है। हमें कम से कम ज्ञान तो चाहिए। वो ठीक है, वो लेकिन प्रैक्टिकल बताते हैं, वो बाद वाली बात है, लेकिन ज्ञान तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो मालूम चाहिए ना। अभ्यास हमारा भी होना चाहिए ना। हमें अगर गुरुजन को भी कोई सवाल करना है तो पुस्तक पढ़ेंगे, तो भी हम सवाल करेंगे ना गुरुजन से कि ये मुझे नहीं समझ में आया। तो हाँ, हाँ, वो तो समझ में आया करना ही इसका पड़ेगा। मतलब क्या है? पहले नहीं सब समझ में आया इसका मतलब मैंने पढ़ा लेकिन इसमें मुझे नहीं समझ में आया, तभी हम गुरुजन से हाँ, सवाल करेंगे ना। तो वो ऐसे वही सवाल कोई करता नहीं, ऐसा मुझे कहना है। मैं ये बोलता हूँ कि सयारुण जी मतलब एक तत्वदर्शी संत जो बताता है, वो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि उनके पास जाके अच्छी तरह से समझो। ऐसा मतलब तत्वदर्शी संत ऐसा मिलना है चाहिए, ऐसा बोलते हो। तत्वदर्शी का अर्थ भी अलग अलग होता है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तत्वों को जानता है। लेकिन हाँ, तत्वदर्शी संत या तत्वदर्शी गुरु कौन होता है? जो जानता भी है, मानता भी है और खुद उसका आचरण भी करता है, और खुद वो तत्वों को धारण किया हुआ है निरंतर अखंड। अच्छा, तो ये इसमें सिर्फ तत्व की ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, तो वो तत्वदर्शी हाँ, नहीं हाँ, होता। ज्ञान से क्या है भाई? वो तत्व सो तुम जी रहे हो क्या? वो तत्व तुम्हारे अंदर चल रहा है क्या? अखंड निरंतर चल रहा है क्या? उसका आपको अनुभव हुआ है क्या? तभी आप तत्वदर्शी गुरु हो ना। नहीं तो तत्व का बहुत हाँ, बारीक बारीक निवारण कर रहे, बहुत बारीकी बारीक अभ्यास जानकारी दे रहे हो, वो जानकारी क्या खाने की है? उससे क्या होने वाला है? तो खुद भी तत्वदर्शी ऐसा समझो को प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल में वो तत्वों को जानता भी है। तत्व माने क्या? जो सत्य, जो परमात्मा, सत्य को परमात्मा को जानने वाला, मतलब जानने वाला। प्रैक्टिकल में जानने वाले दो प्रैक्टिकल में। अर्थ होते। जानना माने ज्ञान, वो ज्ञान नहीं हाँ, काम का। ज्ञान तो सभी दे रहे, कथावाचक भी बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत बड़े बड़े कथावाचक तो सभी तो केवल छोटा ये न बच्चा भी जाने क्या क्या कथावाचक होता है कि नहीं? 8-9 बरस बच्चे वाला भी बच्चे भी कथावाचक होता है। नहीं, अभी तो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, टीवी बराबर पे कि नहीं? उनका आता है प्रोग्राम। तो जो छोटा बच्चे बच्चा है 9 बरस का, 8 बरस का, वो ज्ञान दे रहा है, कथा बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लाखों लोग उसके ये, और वो संसार का ज्ञान दे रहा है। भाई उसकी शादी हाँ, नहीं हो गई, उसके बच्चे नहीं हो गए, वो संसार में नहीं है, लेकिन संसार का ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब क्या दे है? रहा है। वो इसका कहीं तो भी मतलब सुना पढ़ा लिखा है ना, ऐसा समझिए। वो उसका हाँ, पूर्व जन्म का अभ्यास है, लेकिन भाई इस हाँ, जन्म का क्या? तो सही बात लोग है, सही सुनते बात हैं कि नहीं उसके? भाई वो तो संसार का तो बहुत बढ़िया ज्ञान देता है, लेकिन हम क्या है। बोलेंगे? वो हाँ, झूठा ज्ञान है वो, वो बोले कि बच्चा है, भगवान क्योंकि का उसने ज्ञान दे रहा है। संसार देखा ही नहीं है। बस वो कहीं तो भी पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, वैसी बातें कर रहे हो। ऐसे बोलते हैं कि अगले जन्म में वो बड़े संत महात्मा थे, ऐसा बोलते हैं, वो बच्चा रूप में अभी आया है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलने से नहीं होता। वो ठीक है, शंकराचार्य जी ने भी ऐसा कहते हैं ना। हम मुंडक ऋषि को, वो जो मंडन शास्त्री थे, उनको हराया था, तो हाँ, उनकी पत्नी ही उनके बीच में न्याय का करने वाली थी। तो वो वो उसकी पत्नी क्या बोली कि
कि अब मुझे हरा के दिखा। किसने कहा? किसको कहा? शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य। बराबर। हाँ फिर शंकराचार्य को एक ही उन्होंने सवाल डाल दिए कि संसार बरोबर। क्या होता है, वहाँ स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, बताओ। बरोबर। ऐसा जब सवाल डाल दिए तो शंकराचार्य हाँ जी की तो शादी नहीं हुई थी, बराबर। हाँ वो तो बताइए उन्होंने वो मौन क्या धारण किए। वो बोले कि नहीं, मैं इसका जवाब जवाब 1 महीने दे में नहीं दूंगा, पाए। 2 महीने में दूंगा, बराबर। हाँ हाँ, तो वो तो ज्ञानी थे, वो तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े होंगे, या उनको संसार का ज्ञान तो बहुत होगा कि नहीं, कि संसार ऐसा होता है, है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको मालूम है कि ये मैंने सिर्फ पढ़ा है कि संसार ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जब हाँ संसार में माने जब स्त्री पुरुष की शादी हो जाती है तो वो बाद में क्या करते हैं जिससे बच्चा पैदा हाँ होता है, तो बरोबर। ये उनको उसका अनुभव नहीं था। हाँ ज्ञान था अनुभव भी लेकिन है। अनुभव नहीं था प्रैक्टिकल में। फिर उन्होंने हाँ दूसरे प्रैक्टिकल नहीं है। किसी राजा का देव में जाकर वो बाकी जो प्रक्रिया किया, फिर उन्होंने वो अनुभव लिया, और फिर ऐसा है ना कुछ तो भी कथा मंडन ऋषि हाँ की। है बरोबर है। तो मुझे इतना ही कहना है। तो देखो ये बड़े बड़े संत भी कैसे काम करते हैं, हाँ वो माने तो प्रैक्टिकल बड़े ना, बड़े हमें जब तक मालूम नहीं तब तक कुछ भी बक देना, बकवास कर देना, वो भी अच्छा नहीं ना। वो भी तो सही नहीं है। अच्छा ये जो दुनिया में अभी जो सच्चा संत मिल जाए वो उसकी तलाश में कितने लोग भटक रहे हैं जो देखो सच्चा हर कोई सच। खुद को अच्छा ही बोलेगा, भाई मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं तो स्वर्ग में भी जाता हूँ, मैं तो वैकुंठ में भ्रमण करके आता हूँ, मैं गुरु ग्रह पे भी जाके आता हूँ, मंगल ग्रह पे भी जाता हूँ। ये बात से हाँ क्या ऐसा है? बोलते हो लोग। उसकी क्या परीक्षा है? उसकी वो परीक्षा है? अभी वो नहीं, वो तो देखा ही नहीं। वो बोलते हैं ऐसा कि हम घूरते भी हैं, ऐसा बोलते हो, मतलब हम यात्रा करते बोले और वहाँ ऊपर जाके भी आ जाते हैं, ऐसा मतलब हमने तो देखा नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ वो बोलते हैं ना, तो उनके ऊपर हमें हाँ विश्वास रखना पड़ता है। लेकिन अरे चलो कैसा रखेंगे हमने आप? विश्वास भी रख डॉक्टर ने लिया, ऐसा विश्वास कैसे समझो। रखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा विश्वास कैसे समझो। आपने? हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा समझो कि हमने विश्वास रख लिया, बराबर। और वो हाँ हमें समझो लेके भी गए, कोई मंगल ग्रह पे लेके गए, कोई स्वर्ग में भी लेके गए, और वापिस हाँ हमें आकर यहाँ छोड़ दिए, ऐसा थोड़ी देर के लिए बस। समझो। तो उससे क्या हाँ होने वाला है? उससे हम ये पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। या उससे हमारा कोई जो मोक्ष नहीं जीवन है मिलेगा। जिसलिए हमने जन्म लिया है, ये कर्म बंधनों हाँ से हमें छुटकारा मिलेगा, ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलेगा, ये दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा, या हमें मोक्ष मिलेगा? तो ये कुछ भी इसीलिए तो। बातें करना, उससे क्या मोक्ष का क्या ताल्लुक है, ऐसा मुझे कहना है। हाँ वो मोक्ष के उससे कोई संबंध नहीं आता है ना। मोक्ष मतलब अलग चीज हो जाती है ना। मोक्ष यानी कि ये जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाना। मोक्ष का मतलब ये कोई संसार में आना ही नहीं। इसलिए तो मोक्ष हमारा बोलते हैं जन्म ना। हुआ है ना, हाँ उसी कारण इसीलिए मनुष्य तो। जन्म मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। हाँ अगर इसीलिए वो तो ये भटक रहे ना सर। मोक्ष की बातें नहीं इसीलिए कर रहा भटक रहे है। हम लोग। हाँ तो मतलब तत्वदर्शी संत जब सच्चा मिल जाए तो आपका मोक्ष करवा के ही रहेगा। वो ऐसा बोला कि हम ढूंढते 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 आपका सत्संग जो आता ना वो कब से हम सुन रहे हैं। उनके साथ हमको लगा दिल में अंतर में है कि यही सच्चा तत्वदर्शी संत है। ऐसा अंदर ऐसा हुआ। उनके इनसे बातचीत करेंगे और इनका आशीर्वाद मिलेंगे। तो हम वो बातें भी करते हैं, समझो वेदों की बातें करते हैं, तो वेद भी दे देते हैं लोगों को, फोकट में देते हैं। जो भी हमें जुड़ जाता हाँ है हम उसको बोलते पढ़ो भाई, मैं इसमें से ही बोल रहा हूँ, बराबर कि नहीं। हाँ तो बाकी लोग ठीक है बोल तो रहे बात हैं, सत्य है उसका आपकी कोई आपकी पुरावा सबूत वो लोग देते नहीं ना। आपकी एक एक बात सत्य लगती है ना दिल में। ऐसा है आपकी जो भी बोलते हैं ना वो दिल को छू जाता है, यानी कि सच लगता है वो। किसी हाँ, की भी ऐसा है। बात किसी को भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो सत्य के ऊपर खरी उतरनी चाहिए, ये मुझे कहना है। सत्य मतलब प्रैक्टिकल में भाई जो हाँ बोल रहे, हाँ जो बोल रहे उसी हाँ मुताबिक चलना, इसको संत कहते हैं ना। संत का मतलब है वो जो सबके साथ चलता है, सत्य के रास्ते पे चलता है, सत्य के साथ चलता है। नहीं नहीं,
सत उसके अंदर बाहर निरंतर अखंड दौड़ता है, उसको संत कहेंगे ना हम। बरोबर है। हाँ, माने तो संत साहेब जो। मेरा एक सवाल था, हाँ। ये कबीर साहब ने कहा है हम्म। ढूंढना हो तो मतलब एक पल की तलाश में मिल जाओ, ऐसा बोला था। एक पल की तलाश मतलब वो क्या, मतलब एक कैसा पल है? की तलाश में माने जैसा है, हमारा जो कर्मों का चक्कर है, कर्मों का लेना देना अगर मिट जाता है, जिस दिन मिट जाता है, जिस क्षण मिट जाता है, हाँ तभी उस क्षण, उसी प्रति क्षण हमें हाँ। सार शब्द का लखाव हो जाता है। अच्छा। उसकी वो परीक्षा है, इसलिए वो एक पल की घटना कही है। लेकिन वो पल हाँ, एक आना पल। कोई सहज वाली बात नहीं ना। अच्छा, तो वही तो बात नहीं, ये इसीलिए तो मैं समझ रहे सर साहब, आपसे ये समझ रहे कि एक पल की तलाश में मिल जाओ, इसलिए इसका समझना था आपके पास से। हाँ, तो वो माने परमात्मा मिलने को देर नहीं लगती। देखो, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर हाँ है। जैसे हम हमारे अंदर है, वैसे परमात्मा भी हमारे अंदर, बाहर, ऊपर नीचे खचाखच भरा है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है। वो कोई खोजने को बरोबर कोई जाना नहीं, कहीं जाना नहीं है। लेकिन बरोबर। इतना हम परमात्मा के अंदर डूबे हुए होके भी हम वो उसकी पहचान हमें नहीं देता, क्योंकि हमें तो उसकी तो लगन है, हमें तो परमात्मा चाहिए। परमात्मा हाँ भी चाहिए सब ना देख सब कुछ। रहा है, परमात्मा भी सब मान रहा है कि हाँ, इसको मेरी जरूरत है। लेकिन उसके पास भी होते हुए भी परमात्मा उसको कुछ भी अपना निशानी नहीं देता। क्यों नहीं तो देता? यही बात क्योंकि क्यों हमारे नहीं देता कर्म है ये ना। तो। हमारे अच्छा। कर्म जो लेना देना चुकता नहीं होता, हिसाब किताब चुकता नहीं होता, तब तक परमात्मा उसकी अनुभूति हमें नहीं देता। ऐसा मुझे तो कहना है। ये फिर ये जो हिसाब किताब चुकता करने के लिए क्या करना होगा फिर, जिससे परमात्मा का अनुभव हाँ, हो अभी जाए? ये बराबर बात है। उसके लिए हमें जो भी हम काम करते हैं ना, कर्म करते हैं ना, जो भी हाँ एक्टिविटी होती है हमारी संसार वाली, फिर अच्छी हो बुरी हो, वो सब परमात्मा हाँ को अर्पण कर देना। बस, हाँ, अच्छा हुआ परमात्मा को। परमात्मा को अर्पण, बुरा हुआ परमात्मा को अर्पण। अच्छा, ऐसा मतलब समझना कि सब कुछ मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा हाँ शरीर, मेरी पूरी इंद्रिय, मेरा हाँ आत्मा पूरा परमात्मा चला रहा है। अभी मेरा मन अच्छा, ही परमात्मा हो गया है, मेरी बुद्धि बरोबर। परमात्मा ही हो गई है। जो भी निर्णय में लेगा तो वो परमात्मा ही लेने वाला है। इतनी भावना, अच्छा। एक निष्ठ जब हम हो जाते हैं, तब हाँ हमारे कर्म जो है वो हाँ। जलते हैं। देखो, कोई अच्छा, बड़ी बड़ी गंजी है, कचरे की गंजी बरोबर। है, बहुत ढेर, बड़ा पर्वत जैसा गंजी का ढेरा है, लेकिन एक हाँ, माचिस की तिल्ली उसको चलिए जला देगी, उससे जला जला देगी कि जल नहीं? का। हाँ जला देगी। ऐसा ही हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म का कर्म का बोझ हम लेके जा रहे, या धोते जा रहे, या माने उस कर्म के चक्कर में हम आ गए हैं, इसलिए हमें सुख दुख अच्छा, सुख दुख सुख दुख मिल रहा है, क्योंकि हम चुकता कर लेकिन रहे हैं। हमने पुण्य किए, इसका बदला हमें सुख मिल रहा है, हमने पाप किए, उसका बदला हमें दुख मिल रहा दुख है। मिल रहा है। लेकिन हम जो रोज वाले कर्म भी करते हैं, उसमें कुछ कर्म हमारे हाथों से भी बन जाते, वापिस उस कर्म का पाप पुण्य भी बन जाता है, वापिस हमें अगला जन्म उसके भोगने को मिलता है। माने यही चक्कर चल रहा है ना, लाखों करोड़ों जन्म से। तो हाँ फिर यही फिर चक्कर जब चल कोई रहा है। मिल जाता है, भाई तुझे निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। तो अभी फिर लोग बोलते निष्काम कर्म माने क्या? हाँ बस तू निष्काम कर्म कर्म। करते जाना, फिर उसका जो कोई फल मिलने वाला है वो परमात्मा ही उसके देने वाला है। और जो भी फल कर्म मिलेगा, अच्छा मिलेगा उसके बुरा आशा नहीं मिलेगा, करना। हाँ, तो वो परमात्मा का फल है, इसलिए मान्य करना, हाँ हाँ हमारे हिसाब से नहीं। बरोबर है, हमारे हिसाब से नहीं। वो अपन ने मतलब परमात्मा को जो अपन कर्म करेंगे तो वो परमात्मा को अर्पण करके उसका फल की आशा नहीं रखना, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं कह तो रहे हैं ना। कर्म करेगा, करने का और सोचने का, अरे परमात्मा तुझे समझता नहीं कि इसका फल तूने तो अच्छा देना चाहिए, ये बुरा क्यों दे दिया? नहीं नहीं नहीं, तो वो क्यों बुरा दे दिया,
उसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी कि नहीं, हाँ कर्मों की कोई राज हिस्ट्री होगा। होगी कि नहीं, राज होगा कि नहीं, हाँ, वो कुछ इस राज- जन्म की बात नहीं है मैं कर रहा हूँ। हमारे अनंत जन्म ये जो कर्म है या जो वो कर्म का हम जो भोग रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, वो कोई ये जन्म वाली बात नहीं है। ये तो है ही, लेकिन इसके पहले भी हमारे करोड़ों जन्म हो गए ना, उसका ये नतीजा है। तो इसलिए परमात्मा जब हम पूरे कर्म परमात्मा को अर्पण कर देते, पूरे पूरे तरह से हम शरणागति परमात्मा को ले लेते हैं कि अभी मेरा मन ही तू है, मेरी बुद्धि ही तू है, मेरा शरीर भी तू है, मेरे इंद्रिय भी तू है, मेरा आत्मा भी अभी तू है। ये ऐसा एक निष्ठ होके जब हम चलेंगे या काम करेंगे, और फिर वो कामों में कुछ अच्छा भी हो तो भी परमात्मा तेरी इच्छा, बुरा भी हो परमात्मा तेरी इच्छा, कोई शिकायत नहीं, तो फिर हमारे वो कर्म कटते हैं बराबर। एक ना एक दिन फिर परमात्मा को समझता है कि हाँ अभी ये मुझसे एक निष्ठ हो गया है, अभी ये सचमुच में निष्काम कर्म कर रहा है, तो फिर उसको ये सार शब्द प्रकट हो जाता है। सार शब्द प्रकट होना माने उसको ईश्वर साक्षात्कार हम कहते हैं, बाकी दूसरा कोई ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता जो आंखों से दिखता है ऐसा। हाँ, तो ये जो धुन आ रही, फिर ये जो आ रही है धुन, मतलब सुबह सुबह में आती है 4-5 बजे, तो वो फिर वो धुनें कभी सुबह में ही आती है, बाद में बगैर नहीं आती कुछ है। करके अगर आ रही है तो उसको हम सार शब्द वाली ध्वनि कहते हैं बराबर। अच्छा, तो वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई ध्वनि नहीं है, वो कोई धुन नहीं है, एक समझा देने के लिए हम उसको कहते हैं। वो एक अनुभव है, वो परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, और हम जो बोल रहे हैं हम आत्मा बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं आपकी आत्मा सुन रही है बराबर। लेकिन परमात्मा भी हमारे अंदर है, आत्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन परमात्मा ने वेदों में कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, आप कान दबाओ तो आपको जो ध्वनि सुनाई देती है, तो उसका मतलब आपके अंदर परमात्मा है। तो फिर आप बोलेंगे ये तो बहुत सस्ता काम हो गया, मैं मेरे कान दबाता हूँ, मुझे ध्वनि सुनाई देगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो वेदों में ऐसा लिखा है कि आपको सिर्फ हम उसका अनुभव देते हैं कि हम आपके अंदर है बस, बाकी उसका कोई मतलब मत निकालो कि मुझे मोक्ष मिलेगा। हाँ, एक हो जाएगा कि आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि अरे हाँ, ये जो संत लोग जो कहते हैं ना हमारे हृदय में परमात्मा वास करता है, तो हाँ सचमुच में मेरे अंदर परमात्मा वास करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ठहरना, या यहाँ ठहर गए तो आपको आत्मज्ञान हो गया तो वो भी अच्छा है। वो आत्मज्ञान से क्या हो जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप देवी देवता बनेंगे या कोई स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहिए। वैसा ही आवाज जब बगैर कान बंद करके आने लगेगा अंदर बाहर, माने उसके लिए कान भी दबाए तभी वही आवाज, और बगैर कान दबाए तो भी वही आवाज, किंचित मात्र भी दोनों में फर्क नहीं है, उसको कहते हैं सार शब्द बराबर। तो अभी तो आपको बगैर कान दबा के वो आवाज आ रहा है या आना शुरू हो गया, तो उसका मतलब साफ है कि आप मोक्ष के अधिकारी बन चुके हो, या आपका जो मार्गक्रमण है वो बराबर सही है, उस रास्ते पे आप बराबर आ गए हैं, ऐसा समझना। वो उसकी एक निशानी। आप तो कह रहे हैं सर, तो आपको मैं मतलब मेरे मन में घेर भर के आया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, होता है, ये तो महत्वपूर्ण है। जब हमारी आत्मा को सच्चाई की जब जानकारी मिल जाती है या सत्य का अनुभव मिलता है कि हाँ ये बातें कुछ तो भी सत्य है, तो हमें फिर वो बीच वाला ये एक प्रकार का क्या है, एक आनंद ही है, लेकिन वो उस टाइप में जो रोना होता है हमारा, उस टाइप मैंने परमात्मा के लिए रोना आया है आपको, ये तो वो बहुत अच्छी निशानी होती है। अच्छा। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है, तो धीरे धीरे वो पूरा 24 घंटे भी हो जाएगा। लेकिन वो ना हो, परमात्मा ने इतना हमें प्रसाद दिया है ना, वो प्रसाद हमें मानना चाहिए बराबर। हाँ,
तो वो अच्छी बात है। तो फिर और देखो, सार शब्द का मतलब क्या है या परमात्मा का मतलब क्या होता है? हमारा पूरा आगे वाला जो जीवन है स्वयं परमात्मा चलाता है, बरोबर। इसका विश्वास हमें होना चाहिए। बराबर। विश्वास तो पूरा हो गया साहेब। विश्वास इतना ये अंदर में इतना गहर दाग गया है ना, आपकी बातें सुन के तो मैं आपसे बोल भी नहीं ऐसा हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये अच्छी निशानी है। लेकिन अभी ऐसा है, हमें आगे जाना है। अभी चलो, आपको तो कम से कम सार शब्द की प्राप्ति है, ये भी किसी को नहीं होती है। तो वो लोग भी बोलते हैं कि ये क्या है। फिर हम बोलते हैं कि चलो, आपको वो भी काम हो जाएगा, परमात्मा ने वो भी हमें दे दिया है। फिर राजयोग की दीक्षा ले लो। फिर राजयोग की हाँ। दीक्षा में हम भक्ति मार्ग से आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है, या ये जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो जो मार्ग बताया है, बरोबर। तो वो मार्ग हम उसको राजयोग विद्या वाली दीक्षा कहते हैं। वो दीक्षा भी हम देते हैं। तो फिर हाँ, उससे तो क्या होता है, वो हमारी ओर से हम थोड़ी भक्ति करते हैं, तो उससे भी परमात्मा हमें जल्दी में प्राप्त होता है, या हम मोक्ष के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो वो भी बरोबर। परमात्मा ने दिया है। तो लेकिन राजयोग क्या होता है ये भी मालूम चाहिए, उसलिए गीता पढ़नी चाहिए। गीता भी वो कौन सी चाहिए? शंकराचार्य वाली नहीं चाहिए, माने अद्वैत वाली नहीं चाहिए, क्योंकि अद्वैत में मोक्ष वाली कोई बातें नहीं की है। नहीं, वो तो आपकी तरफ आपकी जो गीता है ना शायद वही गीता चाहिए। आपने आपकी तरफ से जो आपको जानकारी है परमात्मा की, वही गीता चाहिए। तो इसलिए हमारे ट्रस्ट ने गीता भी निकाली है, और वो भी हम बांटना शुरू कर दिए हैं। हम पहले उसका पीडीएफ जो है ना, पूरा गीता का हाँ। पीडीएफ फोकट में देते हैं लोगों को। पहले देख लो, कोई हाँ। तो भी आपको नजर आएगा कि हाँ ये सचमुच में ये ज्ञान वाली है। और अन्य गीता भी टटोलो, तो फिर उसमें आपको बरोबर। समझ में आएगा ये थोड़ा अलग ही मामला है। पूरा जो बरोबर। हमारी गीता है, पूरा वेद भरा हुआ है। तो देखो, गीता का मतलब क्या होता है? गीता ये पूरा वेदों का निचोड़ है। पूरे हम निचोड़ है, निचोड़ है। वेद इतने तो हम पढ़ नहीं सकते ना। ये इतना पढ़ने में संसार में काम धंधे में लगता है आदमी, काम पे जाना आना, और टाइम मिलता है तो पढ़ता है आदमी। फिर नहीं तो फिर आपका दिन वो काम में ही रहता है। फिर वो पढ़ने का टाइम तो उसको बराबर क्यों नहीं? जो वेद व्यास ऋषि ने ये जो गीता निकाली है, और बाद में फिर उसको महाभारत में जोड़ दिया गया है। तो वो जो गीता है, तो वही हमने गीता अभी बनाई है। और वेद व्यास ऋषि भी देखो, जो गीता अगर पढ़ेंगे ना, तो गीता में स्पष्ट रीति से आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। उस हिसाब से ही लिखी है। हमने भी उसी हिसाब से वो गीता लिखी है, वेदों के अनुसार ही लिखा है। इसलिए हम हमारे गीता को भी नाम दे दिया है श्रीमद् राजयोग भगवद गीता, ऐसा नाम दिया है हमने। क्योंकि पूरे गीता में राजयोग की बात की है। वैसे गीता में सभी विषय ले लिए हैं। ध्यान वाले विषय है, ज्ञान वाले विषय है, भक्ति वाले विषय है, निर्गुण निराकार वाले विषय है, सगुण साकार वाले विषय है, मोक्ष वाले विषय है, कर्म वाले विषय है। सब योग भी अलग अलग प्रकार के योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वो भी बताए हैं। तो सब की हमने निचोड़ बनाई वो गीता है। ज़्यादा कोई माने मोटी भी नहीं है कि आप पढ़ के आप उसको ये हो जाएंगे। मंगवा सकते हैं क्या हम लोग? मतलब मैं मंगवा सकता हूँ क्या उसको? हाँ, वो सबके लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम जो पहले पीडीएफ बनाई है ना, और उसका लिए हमने पुस्तकें छापी है। तो हम क्या करते, लोगों को पहले पीडीएफ देते और फोकट में देते, भाई पहले पढ़ो ये पीडीएफ, आप आपके मोबाइल में पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगा तो ही खर्चा करो, नहीं तो मत करो। अगर आपको पीडीएफ फोकट में मिली है, बिना मूल्य मिली है,
तो आप हाँ। अगर उसमें ही खुश है तो ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है फिर छपाने का कि भाई ये घर में रखो। जब पुस्तक घर में रहता है तो बहुत सारे हाँ। लोग कहते हैं ना कि आप तो वेदों में तो मूर्ति पूजा नहीं लिखी है, तो हम फिर हाँ। किसकी पूजा करें? आप तो बोले कि कोई बरोबर। मूर्ति भी नहीं रखनी है, ये भी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं भाई ऐसा तो हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अगर परमात्मा की हमें भक्ति करनी है तो आप गीता ग्रंथ रखो ना आपके पूजा स्थली में, पूजा घर में गीता ग्रंथ लिखो, उसको रोज नमस्कार करो और रोज कम से कम एक अध्याय या आधा अध्याय, हाँ। एक अध्याय या आधा अध्याय आपका जैसा टाइम हो बस पढ़ो हाँ। और संसार में लग जाओ। तो फिर देखो आपके संसार में सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य आपको जरूर 101% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, लोग करते नहीं है बस बोलते कुछ तो भी ऐसा मंत्र मार दो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, बस हमारा भला हो जाए, कुछ ना करके। हाँ, वो ये स्वार्थ वाली बात होगी ना, क्योंकि परमात्मा के आगे स्वार्थ नहीं चलता है ना। जो वो लोग बोलते हैं हमारा भला हो जाए, सब हाँ, अच्छे हो ऐसा जाए, हमें सब टाइम कुछ। नहीं है, बाकी चीजों को सब टाइम है, संसार को टाइम है, लेकिन हमने कितना अच्छा कहा है कि भाई आप ये गीता मंगवाओ, आप पूजा घर में उसको रखो, उसकी पूजा करो और भक्ति कैसी करनी है गीता की, रोज उसका एक अध्याय पढ़ो। फिर मुझे बताओ कि आपके संसार में कैसा आपका संसार होता है, सब सुखी सुख, हाँ। आनंद ही आनंद। ये लेकिन जो मंदिर करना में चाहिए। मंदिर में जो सर साहेब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है, मंदिरों में शिव जी का वो पिंड आता है, गणपति का मूर्ति आता है, तो उनकी जाकर आरती पूजा करते हैं, तो क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, जब तक जैसे बच्चा होता है ना, जब स्कूल में जाता है तो उसको क ख ग पढ़ने पड़ते हैं, 1 2 3 हाँ। 4 पढ़ने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हाँ। हैं, गिराने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। तो ये बेसिक अभ्यास है। फिर उससे बरोबर। जैसे ABCD सीख लिया पक्का, तो बाद में फिर वो सेंटेंस भी वर्ड तैयार करेगा, शब्द तैयार करेगा, सेंटेंस तैयार करेगा, बराबर कि नहीं? बरोबर। हाँ। तो ऐसा ही मूर्ति पूजा ये बेसिक नॉलेज है। अच्छा, मतलब करना चाहिए ना, ऐसा बोल रहे हो सर साहेब? क्योंकि वो मूर्ति पूजा लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं नहीं करना चाहिए, कोई बोलता करना चाहिए, इसीलिए आपको जानकारी अगर है। गीता अध्याय 2 में दूसरा अध्याय में 17वां जो श्लोक है उसमें गीता में क्या वही कहा है, एक बार हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, माने हमारे आत्मा ने परमात्मा को जान लिया, या कम से कम खुद को भी जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी जान लिया, तो फिर उसको हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये गीता में लिखा है, ऐसा गीता में मैंने लिखा है। लिखा है, तो हाँ। फिर अब मूर्ति पूजा क्यों करना? अगर परमात्मा कण कण में भरा हुआ है, मैंने क्या कहा, पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा में डूबा हुआ है, हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं, तो भाई हाँ। हम मूर्ति में ही परमात्मा को क्यों क्यों देख रहे हैं? क्या उसके आजू बाजू कण कण नहीं है क्या? वो तो हाँ। छोटी जगह उन्होंने ले लिया है समझो मूर्ति ने। हाँ, लेकिन मूर्ति पूजा पहले तो शंकराचार्य जी ने कहा है, बोले ये मूर्ति पूजा में परमात्मा मिलेगा ऐसा। तो कण कण का उद्देश्य तो वही है ना, अर्थ वही होता है ना। वो मूर्ति में भी अगर कण कण है ना, तो मूर्ति में भी परमात्मा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मूर्ति का आकार छोड़ के बाकी भी जगह परमात्मा है ना। हाँ, वो तो परमात्मा अगर सभी जगह है, हाँ, तो वो बड़ी जगह है ना, मूर्ति से आकार से बाकी जगह बड़ी है कि नहीं? हाँ, मूर्ति से तो मूर्ति छोटी छोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी जगह, ये खाली रिकामी जगह जो होती है वो कितनी बड़ी बड़ी होती है, हाँ, उसमें तो वहाँ पे तो परमात्मा होगा ही ना। फिर उसको मानो ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ये वो निर्गुण निराकार वाली भक्ति होती है, जो ज्ञान वाली भक्ति होती है कि हाँ बस परमात्मा है, लेकिन वो निर्गुण निराकार है। लेकिन ये सार शब्द जब सार शब्द का हमें अनुभूति होती है, हमारे आत्मा को वो अनुभव होने लगता है,
तो फिर हमें समझता है कि परमात्मा जो होता है सगुण और निर्गुण दोनों भी प्रकार के हम मानते हैं, बराबर। और जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो वो तो निर्गुण निराकार को ही मानना पड़ता है, या किसी मूर्ति में उसको परमात्मा मानना पड़ता है। मूर्ति तो ये जड़ है ना, पत्थर की है ना, वो तो जड़ है, पत्थर की तो उसमें कैसा चैतन्यता आएगी? चैतन्यता नहीं आएगी। कैसे मतलब मूर्ति पत्थर की है तो उसमें निर्जीव हो गया ना साहेब, वो तो निर्जीव है ना वहाँ पे कोई, लेकिन ये बोले आप प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, उसमें प्राण होता है, सब बोलते प्राण प्रतिष्ठा की है। अगर कोई आदमी मर गया है तो उसके बड़े बड़े लोग बुलाओ, प्राण प्रतिष्ठा उस मुर्दे की करो, तो मुर्दा जग जाएगा। वो थोड़ी जगेगा, वो तो कभी जग ही नहीं सकता है। वो प्राण प्रतिष्ठा उसमें कराएंगे तो जगेगा ही नहीं ना, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उसका मरा हुआ आदमी में कैसे प्राण वो डाल सकते? तो फिर पत्थर में कैसा होता है प्राण प्रतिष्ठा? तो एक भाव है, वो क्या है, एक भाव भक्ति है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन चलो आपको जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं दिखाई देता है ना, तो वो दिखने के लिए कुछ तो भी एक आकृति, कोई राम की आकृति है, कोई कृष्ण की आकृति बनाता है, कोई दुर्गा जी की आकृति बनाता है, मूर्ति बनाता है, या कोई गणेश जी की, सबकी फिर जितने लाखों प्रकार की मूर्तियां है, देवी देवता है, तो वो एक भाव है कि मैं परमात्मा को गणेश जी के रूप में मान रहा हूँ कि हाँ इसमें परमात्मा है। तो ये भाव के लिए है। मैं बोलता हूँ ये सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है, ये सच में 33 करोड़ देवी देवता है क्या शायद? 33 करोड़ का मतलब होता है 33 प्रकार के देवी देवता है। जैसे मनुष्य है, देव है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, प्राणी है, तो या मनुष्य की बहुत सारी जाति है, देवी देवता की तो ये 33 प्रकार के मुख्य जातियां है। अच्छा, जैसे मनुष्य जाति है। हाँ, मनुष्य जाति, पशु जाति हम ऐसे कहते हैं ना, पंछी वाली जाति। तो ये ऐसे 33 करोड़ का मतलब जाति, तो 33 प्रकार के टाइप्स वाले देवता है, देवता है, देवी देवता। ऐसा उसका मतलब है। ऐसा 33 करोड़ कोई देवता नहीं होता। हाँ नहीं, ऐसा सुना है, इसलिए मैं जानकारी, जैसे आप में जो भी जानकारी मिल रही है और दिल के बारे, दिल को कोई चीज़ें सच में शायद एकदम सच बता रहे हैं, और सच नॉलेज ऐसा पहले कभी किसी ने दिया नहीं है और न किसी ने बताया, तो आज जो आपने बताया वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया, और मन दिल के अंदर मतलब ठंडक जैसा पहुंच गया। दिल में जो भटकना था ना वो थोड़ा एकदम सच, एकदम गदगद हो गया, मतलब अंतर में अंदर। ऐसा है ना, आज के युग में मोबाइल युग है, तो सबके हाथों में मोबाइल में ग्रंथ आ गए हैं पीडीएफ के रूप में। आप गूगल में कुछ भी सर्च करो, आपको ग्रंथ पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके पहले 15-20 साल में ये सुविधा नहीं थी, तो किसी को मालूम नहीं था। तो मैंने क्या कहा, हम वेदों की बात करते तो लोगों को वेद देते हैं। वेद अभी कितना है, 10,500 पेज वाला वेद है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम दे देते, बोलते तो देते। अगर वो किसी ने भी पढ़े तो बस फिर वो ये उटपटांग बातें मानेगा नहीं, ऐसा मुझे कहना है, या किसी गुरु का भी मानेगा नहीं। वो बोलेगा बस अभी मुझे सब समझ में आ गया है, बेसिक नॉलेज समझ में। हाँ, अगर वेद पढ़ने को अगर उसको टाइम नहीं है तो बस गीता, जो हमने गीता निकाली है ना, वो गीता भी पढ़ लिया तो पूरा जो 4 वेद का निचोड़ वो गीता में आया है। बस वो भी कर लिए तो भी कम से कम एक अंदाजा आ जाएगा कि अरे हाँ ये बात है, बेसिक नॉलेज है। लेकिन गुरु लोग गीता की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ता। लोग बस वो सामने वाले पर विश्वास रखते हैं कि नहीं वो बंदा बोल रहा है ना, तो बस उसका सही होगा ऐसा। लेकिन वो बंदा किस विचारधारा का है या किस विचारधारा को जुड़ा हुआ है, तो देखो मैंने क्या कहा, ये गीता भी है ना, तो अद्वैत वाले ने अगर यही गीता बताई तो वो उसके ढंग से बताएगा, उसका वैसा अर्थ करेगा। द्वैत वाला उसका अर्थ करेगा। त्रैतवाद तो कोई नहीं रहता है कि त्रैत माने कोई बोलेगा कि आत्मा अलग, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग, इसलिए वो त्रैतवाद हो गया।
तो त्रैतवाद वो नहीं होता, मुख्यतः द्वैतवाद ही होता है। द्वैतवाद माने बरोबर. उसको ही द्वैतवाद, क्योंकि देखो आत्मा के ये जो प्रकृति ही ये सनातन अंश है और परमात्मा की ही सनातन आत्मा अंश है। माने परमात्मा के सनातन अंश प्रकृति है और परमात्मा की सनातन अंश हम आत्माएं हैं। तो परमात्मा के हम अंश है, तो ये द्वैतवाद ही हो गया ना एक प्रकार का। तो त्रैतवाद हाँ, कोई नहीं सही होता है। तो यही द्वैतवाद पूरे गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है। तो जो द्वैतवाद मानता है तो वो गीता उसी ढंग से समझा देगा, ऐसा मुझे बरोबर. कहना है। कोई बोलेगा, सही है. कोई द्वैत का बोलता है और बाद में कन्वर्ट हो जाता है अद्वैत में, ऐसे भी लोग हैं। उसको हाँ, ऐसे भी है, ऐसे भी. विशिष्ट अद्वैतवाद मुझे कुछ बरोबर. काल के लिए वो द्वैतवाद करता है, लेकिन बाद हाँ. में जाते जाते वही घसर जाता है वही सही गिर बात जाता है. है, माने अद्वैत में ही गिर जाता है। तो ये सही बहुत बात. मजेदार मामला है। तो हाँ. अगर हमने ऐसा सब पकड़ लिया या सब पढ़ लिया और हाँ. हमें उतनी हमारा विवेक चाहिए पढ़ने के लिए, अगर बरोबर. हमारा विवेक नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, तो हम हाँ. निश्चित तौर पर पागल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं सही समझेगा। अरे क्या बात कर रहे गुरुजी, वो तो हमारे गुरुजी तो ऐसे कह रहे, अरे हमारे धर्म ग्रंथ तो ऐसे कह रहे, अरे हमारा पंथ तो ऐसा कहता है, अरे हमारा धर्म तो ऐसा कहता है, अरे वो तो संस्था ऐसी कहती है, वो संस्था वैसी कहती है। तो सब आपका खिचड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए सही एक बात. तो पूरे आप वेद खिचड़ी पढ़ो, नहीं होना चाहिए. हाँ नहीं टाइम तो आप हमारी गीता पढ़ो, जो हमने राजयोग गीता निकाली है, अभी राजयोग लास्ट- भगवत गीता, उसकी हम पहले पीडीएफ देते, फुकट में देते, भाई पहले पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो वो पुस्तक खरीदी हाँ. करो, तब तक सर, नहीं। वो देखो PDF हमारा कितना क्लियर एंड कट सौदा है हाँ. कुछ उसमें हेरा फेर नहीं। तो साहब ऐसा है, वो पीडीएफ मुझे भेज दीजिएगा। मैं मतलब आपको ये जो नंबर अभी बोल रहा हूँ ना, इसी नंबर पे आपको लगाया है ये। तो यही ऐसा नंबर पे है, WhatsApp. देखो ऐसे हजारों हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी आपने किया, हाँ. देखो मैं जैसे हाँ. जाऊंगा बस मैं सब भूल जाऊंगा, ये सब हमारा टीम काम करती है। तो आप हाँ. अभी ये जो नंबर है आपका, उसमें नमस्ते हाँ. कहो कि हमारी गुरुजी से बातचीत हो गई है और मुझे गीता भेज दो, या अच्छा, अच्छा. वो तो हम गीता आपको भेज देंगे, कबीर बीजक हाँ, भी वो भेज देंगे पीडीएफ वाला। हाँ. और जो हमारा लिंक होता है वीडियो का, हाँ, हाँ. जो हमारे बरोबर. 2000-3000 प्रवचन है, वो वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे। बस अच्छा. जब तक आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तब तक हाँ. लगे रहो मुन्ना भाई, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ. माने तब तक करते हाँ. रहना। जब आपको हो जब जाएगा तक तब नहीं आप रजिस्टर होना, तब जब तक हमसे हासिल नहीं पक्का कर ले- जुड़ना। हाँ. तब जब तक तक नहीं। हासिल जो मुकाम हासिल नहीं कर ले तब तक दौड़ना है, ऐसा. दौड़ में क्या करे फिर, हम देखो मन है ना, देखो किसी के हाँ. बातों पे नहीं आना, प्रभावित नहीं होना। मैंने अभी प्रवचन किया, आप प्रभावित बन गए, नहीं सही अरुण जी कहते वही 100% सच है, ऐसा नहीं मानना। पहले अभ्यास करना, हो सकता है मैं भी झूठ बोलूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहेब. अरुण जी, साहेब महाराज जी, आप कभी आपके बातों में कभी वो झूठ है ही नहीं, 1% भी नहीं है आपकी बातों में, पूरी सच्चाई है आपकी बातों नहीं में. प्रैक्टिकल में मैं जब भी बोल रहा है ना कि आपको मैं गीता दूंगा पीडीएफ, तो आपके हाँ. मोबाइल में आनी ही चाहिए। नहीं तो प्रवचन में हाँ. बोल दिया और प्रैक्टिकल में नहीं दे रहे, तो वो झूठ बात हो गई ना, ऐसा मुझे कहना हाँ, है। वो झूठ बात हो सकती है. हाँ. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपने नहीं भेजा तो वो फिर मतलब सही नहीं हो. तो जाहिरात अलग अलग करने का और प्रैक्टिकल में वो प्रोडक्ट कुछ भी गलत दे देने का। तो आजकल क्या हाँ. होता है, जो गुरुआ ज्यादा बड़े बड़े वीडियो निकालता है, हाँ, वो तो बहुत बड़े बड़े उनका. हाँ सिर्फ वीडियो निकालता है, बहुत बड़ी बढ़िया जानकारी देता है, हम हाँ, कैसे अच्छे बड़ी- हैं वो दिखाता है, भाई अच्छे है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या, लोग कितने तैयार हो गए आपसे, उनको खड़े करो, उनको बुलाओ। आप तो अच्छे ही है, आपका गुरु भी सबसे अच्छा है उसके बारे में हम क्या बोल रहे, लेकिन आप और आपके गुरु के अलावा बहुत सारे लोग है ना, तो किसको क्या क्या अनुभव हो गया, वो क्या बोल रहे, उसके ऊपर महत्वपूर्ण है ना।
हाँ सही बात है। तो हमारे यहाँ सब सत्य की बातें होती है, हम जो भी बोलते हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई हमारे से देखो, गीता आपको हजारों मिलेगी, हजारों टाइप की मिलेगी, हजारों विचारधारा वाले मिलेगी, लेकिन हमारी जो गीता है वो सचमुच में गीता वेद वाली है, वेद उपनिषद वाली है, दर्शन शास्त्र वाली है। लेकिन वो उसको पहले पीडीएफ आप पढ़ो। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ वही निकला जो तभी आप खरीदी करो, तभी पैसे का ये आप ये करो ना, तब तक नहीं। ऐसा मुझे कहना है, फंसाना नहीं, फंसना नहीं कहीं। बरोबर सही बात है सर। जो 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 सारा वेदों का जो निचोड़ है वो गीता, वो चाहिए। गीता है। जो हाँ लेकिन ऐसे वो नहीं, गीता ऐसे जो हजारों गीता है, उसका मतलब सही वही है, वही गीता निचोड़ वाली है, ऐसा नहीं। हम हमारे ऊपर लेते हैं, हम हमारे जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमने जो गीता बनाई है वो वेदों वाली ही गीता बनाई है, ऐसा है। हाँ वही चाहिए, वही चाहिए। वो जो हाँ, वेद वाली गीता है ना वही चाहिए साहेब, क्योंकि वैदिक उसी गीता, में ही उसको सब। वैदिक गीता भी हाँ कहे तो भी चलेगा। हाँ वो वही चाहिए, वही। तो मैं उसका मतलब आप पहले पीडीएफ भेजोगे, मैं तो नमस्ते करके इधर से मैसेज हाँ, दे दूंगा। नमस्ते करो, लेकिन हमारी वो जो बातचीत हो गई, ऐसा भी कहो। आपको फिर हम हमारे वीडियो के जो लिंक है वो भी भेज देते हैं, यूट्यूब का लिंक देते हैं, बाद में हाँ कबीर बीजक भी पीडीएफ देते हैं, और ये जो गीता है हमारी वो भी पीडीएफ देते हैं। तो आराम से सब कुछ अध्ययन करना, अभ्यास करना, फिर लगे तो बाद में हमारे से रजिस्टर होना, तब तक नहीं, बराबर। फिर रजिस्टर हो जाने के बाद रजिस्टर मतलब कैसे करना है? अभी नहीं, वो रजिस्टर बहुत मतलब उसके बाद लिए क्या वाली करना बात है, बहुत बाद वाली बात है। जब हमारे ऊपर जिसका विश्वास हो जाता है, हमारे ट्रस्ट के हाँ ऊपर जिसका विश्वास हो जाता है, तो उन्हीं लोगों को हम जोड़ते हैं। तो वो बरोबर जैसे कबीर साहब ने कहा ना, आओ संतो मेला करे। तो हमारे जो बरोबर सार शब्दी संत परिवार है, बहुत बड़ा परिवार हाँ है, तो फिर हम हाँ आपको उसमें शामिल कर लेते हैं, तब तक नहीं। लेकिन माने आपके मन के मुताबिक जब तक नहीं हो रहा है कि इन्होंने जैसी बात। और मैंने क्या कहा, गीता में प्रैक्टिकल में भी बताया है, भक्ति प्रैक्टिकल में। तो आजकल हम गीता अच्छा पढ़ते हैं, वो तो ज्ञान पे ज्ञान है। और मैंने कहा ना हाँ कि वो ज्ञान हजारों है। प्रकार के विचारधारा वाला ज्ञान है, लेकिन हम हाँ वो गीता का जो प्रैक्टिकल राजयोग है, वो प्रैक्टिकल राजयोग भी फोकट में बिना मुंह बदला हम लोगों को देते हैं। अभी क्या बताऊं, लेकिन हमसे साहेब जुड़े या ना सर जुड़ो, लेकिन हम वो राजयोग जो क्या है, राजयोग जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो राजयोग क्या दिया था, जो अध्याय नंबर 9 में बताया है, जो गुह्यतम है, गुह्य में गुह्यतम है, और योगों में जो राजा है। गुप्त। हाँ हाँ गुह्यतम का मतलब गुप्त होता है ना। हाँ, गुप्त, तो वो गुप्त वहां तो नहीं खोल दिए हैं, वो गीता में लेकिन नहीं वो खोला राज, है। वो राज बताने वाला संत को तत्व संत बोला है ना कि वो सब, वो जो गुप्त ज्ञान है वो तुमको खोल के बता देगा, ऐसा बोला है, तो ऐसा कहा है। मैं हम इसीलिए पहले क्या करते हैं, लोगों को पीडीएफ गीता देते हैं, भाई पढ़ो, उसमें सचमुच में बताया क्या कि राजयोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या राजयोग कोई प्रैक्टिकली बात होती है या नहीं होती है। जब उनका विश्वास हाँ हो जाता है कि अरे हाँ ये हाँ बात है, इसने सचमुच में कहा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल में नहीं बताया है, तो बरोबर नहीं बताया तो ये दे रहे, तो चलो इनके पास ले लो। फिर वो सही में है या गलत है, फिर आप ये करो, तय करो, उसमें तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला ना। नहीं नहीं का उस नुकसान हो, उसमें कौन सा नुकसान है साहब? कोई नुकसान ही नहीं ना उसमें तो। वो तो परमात्मा मिलने के लिए ये सब कर रहे, परमात्मा एक भक्ति के लिए ही तो कर रहे सब। और आप वो भक्ति के मार्गदाता हो, आप सही तरीका सही ढंग से मार्ग बता रहे हो, तो उसी बराबर है, मार्ग पे हमको चलना है। तो हम उसका भी लाभ देते हैं। ऐसा गीता निकालने का, भाई लाख लोगों ने निकाली है गीता, उससे क्या। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भाई हमने निकाली भी है और उसका प्रैक्टिकल भी हम देते हैं, तो ये बात तो हाँ कोई नहीं करता ना। प्रैक्टिकल के साथ कोई नहीं करता है। आप हाँ, ही एक ऐसे संत है जो प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं हमें, तो लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं, प्रैक्टिकल के साथ कोई नहीं बताता है ऐसा। नहीं तो है लोग, राजयोग वाले भी है, हम राजयोग देते हैं, सहज योग देते हैं, ध्यान योग देते हैं, नाम योग देते हैं, क्या क्या नहीं है, बहुत ये देते हैं। लेकिन जो गीता में बताया है बस उसकी बात करो, और जो फिर हम राजयोग बताते हैं ना, फिर पूरा के पूरा गीता में वाला हम देते हैं।
और वो बताते कि देखो यहाँ बराबर ऐसा ही लिखा है ना, तो हमने आपको दिया वैसा ही दिया ना, कोई अलग तो नहीं दिया है। हम पहले लोगों को पूछते हैं, लेकिन पहले दक्षिणा राजयोग के पहले दक्षिणा राजयोग दीक्षा लेने से पहले आपको गीता पढ़नी पड़ती है। लेकिन साहेब हम अभी पहले हम दक्षिणा देना चाहते हैं, तो कौन से मोबाइल पे दक्षिणा आपको भेजना है? तो नहीं, अभी नहीं, हमें- अभी नहीं। आपको जब मिल जाएगा, हमने जो जो बोला वो आपको पहले मिल जाने के बाद वो आपकी जो इच्छा हो। देखो हमारे हाथ तत्व क्या है, दिया उसका भला, ना दिया उसका भी भला। हम काम ये तो सही कर है, रहे सत्य हैं, बात। परमात्मा का काम सत्य कर बात। रहे हैं, बराबर। परमात्मा ने हमें खूब दिया है और वो देता ही रहा है और देते रहेगा। हाँ। तो हमें वो पैसे कमा तो नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप नहीं आपका नहीं, जीवन। लेकिन साहेब दक्षिणा तो देना पड़ता है ना। अभी मैं अभी कभी कोई गुरु आपके सिवाय, आपके अलावा चाहिए ही नहीं, मतलब आप ही हो ऐसा समझ लिया मैंने कि आप ही मेरे गुरु तो है। ऐसा है, मतलब वो आपके मार्ग ऊपर है। बताने वाले। पहले आपको विश्वास होने दो, ऐसा मुझे कहना है। आप कोई प्रभावित ना हो, पहले जो हमने बताया, हमारी जो बातचीत हो गई है उसके मुताबिक हम खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, तो वो पहला सब अनुभव लो। बाद में देखो हम कहीं भागने जा रहे, परमात्मा कहीं भागने जा रहे, आप भी कहीं भागने जा रहे। देखो परमात्मा इतना बढ़िया मार्ग दिया है, तो उसके कुछ तो भी सोच होगी। हम इतना ही हमारा ये प्रयास रहता है कि भाई ये तो आपका मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये मनुष्य जन्म में कम ये से लाख रुपए कम की मोक्ष मिलना ही चाहिए। देखो लाख रुपए की बात हमारे बोल रहे हैं। हाथों से पुण्य बहुत हो जाएगा या हमारे हाथों से पाप भी बहुत हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी पुण्य से आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला और पाप से तो नहीं मिलने वाला। ये तो बात सही है, लेकिन मोक्ष में महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे जो ये निर्गुण निराकार वाले जो लोग हैं ना, अद्वैत वाले, वो बोलते मोक्ष की बात ही नहीं करना है। क्या करना है मोक्ष लेके? वो तो खाली जाना है और पत्थर के माफिक वहाँ गिर जाना है हमेशा के लिए। हमें मोक्ष नहीं, हमें भक्ति चाहिए। देखो हर कोई अपने अपने दिमाग से निकलता है। भाई वेदों में अगर लिखा है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष अगर सब बोल रहे, सब धर्म मोक्ष के बारे में बोल रहे, पंथ मोक्ष के बारे में बोल रहे, तो हम आपको दूसरा क्यों देंगे? जो मोक्ष है, पहले मोक्ष आपको तो मिलने दो, फिर बाद में वो क्या करना है वो देखो। तो मुझे यही कहना है कि मोक्ष को भी विरोध करने वाले बहुत सारे संस्थाएं बोले कोई मोक्ष भिक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, वो भी मूर्ति भक्ति चाहिए। वो माने सगुन वाली भक्ति बोल रहे, माने कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, राम जी की भक्ति करनी चाहिए, माने मूर्ति पूजा करनी चाहिए। फिर मन में ही राम को हम मानना है कि राम ही निर्गुण निराकार है, या कृष्ण को मानना है वो उनका एक रूप निर्गुण निराकार भी है, सगुण भी है। तो वो ठीक है, अलग अलग, लेकिन वो जब मोक्ष वाली बात नहीं करते ना, मोक्ष को विरोध करते हैं ना, तो माने वेद विरुद्ध बात करते हैं, तो वो और उनके यहाँ अगर कोई हमने भक्ति के विरोध में बोला तो वो बोले वैष्णव पाप हो जाता है, शैव पाप हो जाता है। और हम भी कहते ना भाई आप मोक्ष को ठुकरा रहे हो, या मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है, या सगुण साकार भक्ति करनी चाहिए, मूर्ति पूजा ही करनी चाहिए, मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, तो हम क्या कहेंगे? आप फिर वेद विरुद्ध बोल रहे हैं ना, वेदों में कहाँ लिखा है भाई ऐसा? वो चुप बैठते, वो फिर बोलते नहीं वो तो इसमें कहा है, भागवत में कहा है। और भाई भागवत ग्रंथ कब निकला है? वो तो गीता के बाद निकला है ना। अभी वाले क्या बात कर रहे हैं? पहले वाली बात करो, वेद वाली की बात करो, बीच वाली भी मत करो, डायरेक्ट एंड वाली, पहले वाली, आदि अनादि वाली बात करो। तो चलो ये होता है, ये विचारों का आदान प्रदान है। तो मैंने यही कहा कि आप, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ना आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, तब मैं, और मुझे ना आपका आशीर्वाद मिलने के बाद अब मैं ये मैसेज भेजूंगा, वो पीडीएफ मुझे भेज दीजिए, फिर मैं और भी मैं आपको फोन करता रहूँगा, जो भी मुझे सवाल पैदा होगा आपको आएगा। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।